सही हो कैसे विजिटा है बढ़िया ना मैं भी सुन। तो चलिए हम लेके आ चुके हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने आज करना है इंटरफेरेंसेस हुए। इंटरफेरेंस के बाद हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद ये लेक्चर पूरी तरह समाप्त कर देंगे। और कल से हमने ये टोर की ओर बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा टोन्स, एम्पलीट्यूड और साउंड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का लेक्चर और आज का लेक्चर। वहाँ सेम 12th में सेम टॉपिक बन के आएगा। आज का स्पेशलाइज आएगा। एनर्जी इतनी नहीं आएगी जितनी तुम्हारे लिए इंटेंसिटी वगैरह की टॉपिक जरूरी है। इंटरफेरेंस उससे ही रिलेट होगा। तो चलिए मेरे टाइप इसका शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजनारायण, मैं आपका पेशे मेंटर और हम पढ़ रहे हैं वेव्स ऑफ फिजिक्स। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना मतलब सिंपल सिंपल बोलूँ, एक वेव दूसरे वेव में इंटरफेयर करेगी, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है ना? सर ये क्या हुआ? इंटरफेयर तो इंसान हो गया, हमारा भी नहीं पता है इसमें क्या हो गया। अरे मान लो यार, मान लो एक वेव आ रही है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मान लो तुमने एक गाना बना दिया, गाना बजा दिया यहाँ से, एक बंदे ने गाना बजाया यहाँ से, एक बंदे ने गाना बजाया यहाँ से, दोनों वेव्स आएंगी। साउंड ही तो वेव ही है, आगे जाके साउंड वेव पढ़ोगे। तुमने गाना बजाया यहाँ से, दूसरे भजन चलाया यहाँ से, दूसरे मंदिर ने यहाँ से भजन चला दिया। ये तुम अपना डीजे लेके, ये मंदिर वाले अपने भजन वाला स्पीकर लेके, बूफर लेके चलो, ठीक है। दोनों साइड से वॉल्यूम आ रही है। अब बीच में खड़ा हुआ मैं, मुझे क्या सुनाई देगा? मुझे सुनाई देगा इन दोनों का मिक्सचर। अब इसकी आवाज अपने आप में हाई, इसकी आवाज अपने आप में हाई, इसकी वेव इक्वेशन y1, इसकी y2, ठीक है। तो अब y नेट क्या होगी? मुझे सुनाई देगी y नेट। कैसे निकलेगी? ये निकल के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या होता है? अब वेव को तुम वेक्टर मानो, ये है डिस्प्लेसमेंट। दो वेव आपस में टकराएंगी, जो उसका नेट इक्वेशन आएगी वो निकलेगी वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2। दैट्स देयर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y1 प्लस y2 वेक्टर गिव यू y नेट। ठीक है, मान लो कि y1 की इक्वेशन क्या माने a sin ओमेगा t माइनस k x1, पार्ट डिफरेंस इसका x1, y2 की a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे लिए कोहेरेंट सोर्सेस। कौन से सोर्सेस है जी? कोहेरेंट सोर्स। क्या मतलब जी इसका? अब ये ध्यान से समझना, कोहेरेंट सोर्सेस। अभी तुम्हें बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया, खुद का फाइनलाइज ना मानना। जिसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पार्ट डिफरेंस कह रहा हूँ, के ओमेगा, ये सब सेम हो जाए, सॉरी, और एम्पलीट्यूड सेम हो जाए। क्या बोला मैंने? दो वेव्स जिनकी ये सारी चीजें सेम है, उसको तुम बोलते हो कोहेरेंट सोर्सेस है वो, ठीक है। उसका डिफरेंस किस में आएगा? सिर्फ पार्ट डिफरेंस में डिफरेंस आएगा। अभी के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब पता लग गया? हाँ जी सर। तो y नेट क्या निकलेगी? y नेट तुम्हारी निकलती है, दोनों का 100 करोगे, पूरे से पूरे कटेगी भाई, kx2 निकल जाएगा। फाइनल इक्वेशन निकल के a sin ओमेगा टी माइनस या प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा। सर प्लस माइनस क्यों लगाया? माइनस या प्लस ही क्यों मिली? भैया तुम प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो जाएगा। अगर वेव यहाँ से ज्यादा बढ़ेगी प्लस, यहाँ से आएगी माइनस, ठीक है जी। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ए भैया ध्यान से सुनना। y नेट तुम्हें समझ आ गया। अब यहाँ पे a नेट भी आएगा। इसका मान लो एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड a2। डीजे का अलग, बूफर का अलग। पहले डीजे बूफर लिखा पूछा मैंने, ए नेट साइन ओमेगा प्लस थीटा, ठीक है। ये तुमने एसएचएम में पढ़ा हुआ है। ए नेट कैसे निकालते रहे हो? सर ये तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ही होता है, जैसे वेक्टर का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इज ए फाइनल आंसर टू फाइंड द ए नेट। और थीटा के लिए tan थीटा का फॉर्मूला मैंने बता दिया भैया। ये भैया tan थीटा तुम्हें पता नहीं? पिछली क्लास में हमने किया नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में सुपरपोजिशन वहां पे अभी आई थी, सेम याद करो, वही सेम आ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा? a2 sin phi होल डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos phi। ये दो फॉर्मूले मैंने करवाए हैं या नहीं करवाए? बताओ मेरे को। हाँ जी सर बिल्कुल करवाए थे, बिल्कुल करवाए थे, हमें याद नहीं, वो अलग बात है। अब देखो, मान लो ये नोट कर लो पहले, 3 लगे 3 2 1 चलो। चलिए भैया आगे की कार्रवाई करें, थोड़ी आगे थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। कैसे सर हार्ड होगा? हमें बताइए कैसे हार्ड होगा।
देखो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट भी है, यहाँ पे सोर्स 1 ऑफ वेव, यहाँ पे कोई सोर्स 2, इसने डिस्टेंस या यहाँ से ऐसे कोई वेव फेंक रहा है यहाँ तक, कोई स्पीड इसकी मान लो, स्पीड कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, पाथ डिफरेंस है इसका x1 और इसका पाथ डिफरेंस मान लो पड़ रहा है x2, साथ साथ दिख रहा है x2 इज लेस देन x1 है कि नहीं सर? आपने ऐसे क्यों नहीं लिया x1 इज ग्रेटर देन x2? क्यों लिखूं भाई, एक ही बात है। मेरे को बताओ इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आएगा? पाथ डिफरेंस क्या होगा वेव्स का दोनों का? दैट इज डेल्टा एक्स क्या आएगा? बड़े में से छोटा गया, बड़े में से छोटा बढ़ा दो, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से आएगा तुम्हारा x1 माइनस x2, बोलो हाँ जी ना? इससे तुम्हारा फेज क्या आएगा? फेज का चेंज क्या आएगा? वो आएगा तुम्हारा भैया x1 सॉरी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? बोलो हाँ जी सर, पढ़ा है। अब यहाँ से तुम्हें फील आएगी एक, मान लो देखो एज x1 बड़ा है, पार्ट का डिफरेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा ए कम, उतनी ज्यादा मतलब लाउडनेस भी कम होगी भाई, अगर साउंड की बात हो रही है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड कम उतनी ज्यादा लाउडनेस कम, ज्यादा डिफरेंस है। मान लो कि तुम्हारा 10 घर पीछे एक ने डीजे लगाया और एक ने एक घर के पीछे लगाया, तुम्हारे पड़ोसी ने एक डीजे लगाया और तुम्हारे एक गली के से सबसे दूर वाले घर ने डीजे लगाया, किसकी ज्यादा आवाज आएगी? ऑब्वियसली बात है सामने वाले की। मतलब जितना कम पार्ट उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, मतलब ये दोनों इनवर्स रिलेशन बैठ गया। मतलब भैया जितना ज्यादा फेज डिफरेंस उतनी कम लाउडनेस। ये फॉर्मूला है तुम्हारा बढ़िया, यहाँ से समझने की बात थी, आएगी ना ही समझ। मतलब कि जब एम्पलीट्यूड ज्यादा तब तुम्हारी लाउडनेस ज्यादा, तो तुम्हारा एक्स कम और फेज कम। ये बात याद रखो, ठीक है जी? आगे समझ चले, आगे चलो आगे। यही बात समझाए, इंटरफेरेंस तो यही है तुम्हारा, फॉर्मूले सेम लगेंगे, कुछ चेंज नहीं है। तुम्हारे सामने ऐसे चीज जो की है वही सेम चीज चल रही है। अब आओ तुम कोहेरेंट सोर्स पे, कोहेरेंट सोर्सेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्सेस इसके बारे में CI/DI करके खत्म नहीं। CI क्या है सर? वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और DI है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। भैया सर यही है क्या? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है क्या? नहीं, अब तुम्हें फील देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन है k1 sin ओमेगा t माइनस kx1, दूसरे के a2 sin ओमेगा t माइनस kx2। ये है y1, ये है y2, डेट से y1 डेट से y2, ठीक है जी? ठीक है जी? अब इन दोनों की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी ये समझो। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब कि ओमेगा भी कांस्टेंट आ गया, 2 पाई f होता है उसकी वैल्यू, क्या ये कांस्टेंट, ये तो अपने आप ही कांस्टेंट हो गया। अच्छा जी मेरे को तो डेल्टा पाई की वैल्यू होती है, बताओ। तुम तो कहोगे कि सर ये होती है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। क्या तुमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि ये भी होती है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल P इनटू डेल्टा डी? ये वैल्यू कहीं पढ़ी है? हाँ जी सर पढ़ी है। अब 2 पाई बाई कैपिटल T क्या है? 2 पाई बाई कैपिटल T है तुम्हारा ओमेगा जो भी हो चुका तुम्हारा कांस्टेंट हो। अब ये कांस्टेंट हो गया, टाइम चेंज तो छोड़ दो, ये तो डेल्टा पाई की जगह तुम्हारा ये जो पाई है वो भी कांस्टेंट हो गया। और सो ये क्या हुआ? मतलब कोहेरेंट सोर्सेस में हमारा फेज भी कांस्टेंट, इसे डेफिनेशन बन जाती है तुम्हारी, क्या बनेगी? ऐसे सोर्सेस, डेट सोर्सेस which maintain a constant phase, एक कांस्टेंट फेज पे चले। ऐसे पार्टिकल जब ऐसे सोर्सेस जो पार्टिकल कांस्टेंट फेज पे चले एट ए गिवन पॉइंट, बस उसमें चेंज कब आएगा? जब होगा टाइम में चेंज। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया वही टाइम की, ये कम अंटिल चेंजेस टाइम, चेंज इन टाइम अकर। जब तक टाइम में चेंज नहीं आएगा तब तक वो जो सोर्सेज होंगे वो एक कांस्टेंट फेज में चलेंगे। मान लो 5/45 है तो वो 45 पे ही चलेंगे, 90 है 90 में चलेंगे। अरे बात समझ थोड़ी? हाँ जी सर थोड़ी आई। अब देखो
इंटेंसिटी भी वापस आते हैं। लेट्स बैक टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भैया? कल पढ़ा था हमने बहुत बढ़िया फिर कैसे इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, एक मिनट से और दूसरा ले लेते हैं, ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू में रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कह रहा हूं वेव स्पीड, यही होता है। हाँ ना, अब मैं बताओ ये सारी चीजें हो गई तुम्हारी कांस्टेंट, तो आई तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि वो है के ए स्क्वायर के इक्वल। कैसे सर? फोर कोहेरेंट सोर्सेस, तुमने इस बार पढ़ना भी कोहेरेंट सोर्स के बारे में है सब कुछ। ये देखो 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट और वेव स्पीड कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको के बोल देता हूँ। के इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इनटू में रो इनटू में वेव स्पीड। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अब दो वेव्स है, दो वेव्स की दोनों इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ए तो चेंज होगा। I1 की मान लो तुम्हारी है के A1 का स्क्वायर, I2 की मान लो तुम वो है के A2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरे बताओ, मेरे को एक बार बताओ तुम आई नेट कैसे निकलेगा? वो निकलेगा सर के A1 स्क्वायर का वेक्टर सम प्लस के A2 का वेक्टर सम, के कॉमन आएगा, अंडर बनेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का वेक्टर स्क्वायर। अब वेक्टर का रिजल्टेंट मैंने बताया तुम्हें क्या निकलेगा, के ए नेट। ए नेट कैसे निकलता है भैया? इसका स्क्वायर होगा। ए नेट का फॉर्मूला तुम्हें पता है यार, वो होता है स्क्वायर तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। यही फॉर्मूला होता है, नहीं होता? हाँ जी सर, बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है। चलो तुम्हारे लिए थोड़ा और इजी करते हैं अभी। आई इज इक्वल के ए नेट लिख लो, ठीक है, ठीक है भैया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? ये डेरिवेशन हो रही है, मजे मजे में मत लेना। ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी आई बटे के, आई बाई आई स्क्वायर रूट ऑफ के इज ए नेट। हाँ कि ना, बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही आएगी वैल्यू, आप बिल्कुल सही हैं। देखो नोट कर लो, सबसे पहले इसमें को समझ आ गया तो नोट करो, पहले आगे चलते हैं थोड़ी देर तक, जल्दी से। 3 2 1 चले आगे, चलो। I इज इक्वल ए बाई के लिखा जा सकता है, सॉरी I इज इक्वल के ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? आई बाई के। अब ए नेट क्या होता है तुम्हारा? डेट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, ये तुम्हारा स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यही होती है वैल्यू। हाँ जी ना। अब यहाँ से तुम्हारा I1 क्या निकला है मेरे को ये बता दो। I1 बाई के इज इक्वल A1, I2 बाई के इज इक्वल A2, वैल्यू डालो यहाँ पे। अब यहाँ का स्क्वायर करना है भैया, स्क्वायर में स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट, तो आई नेट मेरा क्या निकलेगा? आई नेट विल बी कम्स आउट टू बी, आई नेट विल बी कम आउट टू बी I2 बाई के स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई के प्लस I1 I2 बाई के। यही आएगा, यही आएगा कि नहीं? आगे ना भैया, ए भैया बोलो। इनटू में cos फाई, तो cos फाई ले गया, यहाँ का फॉर्मूला cos फाई तो रह ही गया भैया तुम्हारा, इनटू में ठीक है, ठीक है जी। यहाँ की बात समझ आई तुम्हें? सर ये फॉर्मूला कैसे आया? देख लो तुम, A1 स्क्वायर से आया है तुम्हारा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ का स्क्वायर रूट कट गया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो आई नेट क्या है फाइनलाइज करके, के से के मार लो तुम अभी, के को छोड़ दो, आई नेट बाई के आएगा, ये ए नेट चल रहा है ना, क्योंकि आई बाई के से के मर गए सारे, ठीक है जी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर बार क्या है? I1 प्लस I2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कोस। बोल हाँ जी ना, सबका यही है नहीं यार? ये टू टाइम से यार क्या हो रहा है फॉर्मूले में मेरे से, क्या हो रहा है? दिमाग फिर गया है। वेयर तुम्हारा डेल्टा पाई क्या होगा? वो तो सर हमें भी पता है, 2 पाई बाई लैम्डा एक तुम्हें डेल्टा एक्स। अब तो सर हमें याद हो गया ये सारी चीजें, अब तो सर हमें याद हो गया ये सब चीजें। अब अभी तुम्हें क्या देखना है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जल्दी से नोट करो। 3 2 1 चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव यही से समझ आएगा तुम्हें। CI और DI
क्या होती है ये चीजें, ध्यान से समझना। सी आई इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट होता है कुछ, ठीक है। और डी आई इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना ये चीज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जब ए नेट की वैल्यू या तो आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तब जो फिनोमिना होगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि ए नेट की क्या वैल्यू है हमारी, ए नेट इज इक्वल a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस पाई। और i की वैल्यू क्या है हमारी, i नेट की वैल्यू है हमारी i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 कोस पाई। अब दोनों में जो देखो i1 i2 a1 a2 सब कांस्टेंट है, चेंज किस में आएगा 5, मतलब कि cos पाई मैक्सिमम होना पड़ेगा जब मेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाना है। बोलो cos पाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या, सर वो है 1, वो है 1, हाँ ही ना, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही है। अभी cos पाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी 1, यहाँ पे रखी मैंने 1, ठीक है जी। ओ रो सुनो इफ a1 इज इक्वल a2 इक्वल a एंड i1 इक्वल i2 इक्वल i, तब वैल्यूज क्या बनेगी मेरी, तब तुम्हारी सिंपल वैल्यू आ रही है भैया, ए भैया, तब तुम्हारा ए नेट क्या आएगा, देखो cos पाई हो गया 1, ये बनेगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos a1 a2 किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, मतलब ये बन रहा है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा, आगे ना, हाँ जी सर बिल्कुल। ऐसे ही आई नेट क्या बनेगा तुम्हारा, आई नेट बनेगा हाँ स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखने वाली है, ये फॉर्मूला तुम्हारे ध्यान में रखने वाले हैं। अभी तुम्हारा कुछ फोकस, cos पाई की वैल्यू 1 कब होगी, पाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब 2 पाई की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। जब पाई 0 हो जाए तब पाई 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया एक्सेट्रा, तब तुम्हारा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डेल्टा एक्स पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो, तब तुम्हें जानने जब डेल्टा एक्स होना चाहिए तुम्हारा उसमें, एक तो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू रखो 0 रखोगे, ये मिलेगी तुम्हें 0, 2 पाई रखोगे, 2 पाई से 2 पाई गया, तुम्हारी एक्स की वैल्यू आएगी लैम्डा, फिर 2 रखोगे क्या आएगी तुम्हारी वैल्यू 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी 2n लैम्डा पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और पाई क्या होना चाहिए 2n पर, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, पाई डेल्टा पाई तुम्हारा होना चाहिए 2n पाई और डेल्टा एक्स होना चाहिए तुम्हारा 2n लैम्डा, क्या होना चाहिए n लैम्डा वेयर n इज इक्वल 0 से लेके इंफिनिटी, तब तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बोलो समझ आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नहीं, हाँ जी सर थोड़ा थोड़ा आया, ये लगी नहीं सभी था इजी अरे डिस्ट्रक्टिव। इसमें जो है ए नेट या आई नेट जो है मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मतलब कि इसमें cos फाई जो है मिनिमम होना चाहिए, cos फाई विल बी मिनिमम। अब cos फाई की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, तुम्हारा आंसर होगा 0, पर नहीं हुई है -1 है। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, -1 लो तो कब हो सकती है, तो ए नेट का इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, तुम अगर सॉल्व करोगे वो आएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और आई नेट क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। लो हो गया फिर तुम डिस्ट्रक्टिव। इसमें अब 5 कब -1 होता है, जब तो एक तो पाई हो रहे हो, एट cos पाई इक्वल 180 एट 3 पाई एट 5 पाई एट ऐसे ही 7 पाई, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है 2n प्लस पाई हो रहे हैं यहाँ पे कुछ, n की वैल्यू 0 डाल दोगे 1 पाई आएगा। सर आप माइनस लिख सकते हो, लिख सकते हैं, माइनस क्यों लिखा, प्लस ही क्यों लिखा, n की वैल्यू यहाँ 0 रखो, माइनस का पाई आ रहा है, माइनस का पाई 1 हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे आया प्लस, समझ में आई कि नहीं, हाँ जी बस। और डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, फिर निकाल लो भैया डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा पाई बाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, निकाल लो इससे, मतलब कि इससे तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या आएगा, एक तो आएगा लैम्डा बाई 2, अगला आएगा 3 पाई लैम्डा बाई 2, ऐसे करते करते तुम्हारा ये भी बनेगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है जी, दैट्स द फॉर्मूला, नोट इट डाउन। या ऐसे ही तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कंसेप्ट खत्म हो चुका है।
और तुम्हारे होंगे डॉट इन न्यूमेरिकल, तुम ढाक करेंगे न्यूमेरिकल को। समझ में आई? 3 आही, हाँ जी सर आही। चले आगे, चलो 3 2 1। कुछ नहीं था, इजी चल रहा है अभी तक, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ। बस तुम्हें इंटरफेरेंस आ गया, इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले आ गए, रट लो बस इसको। प्लस टू में बहुत इजी रह जाओगे अगर तुम्हें ये समझ आ गया, एवरेज बच्चे से आगे निकलोगे। चलो आगे, टू वेव विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, एफ इज सेम, एफ इज सेम, ठीक है। इंटेंसिटी की रेशो दी हुई है, I1 बाई I2 की रेशो दी हुई है तुम्हें 9/16। क्या निकालना है तुम्हें? मैक्स आई मैक्स बाई आई मिन की रेशो। चलो निकालते हैं, आओ। I1 बाई I1 बाई I2 की रेशो दे दी है मेरे को, मुझे निकालना है I मैक्स बाई आई मिन। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स का फॉर्मूला सर डायरेक्ट I1 का प्लस I2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला है। और आई मिनिमम का I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो। I1 को पुट कर लेके चलो 9/16 इंटू में I2, ठीक है। ये तो तुम्हारा I2 में मन है उसमें खेल लो, एक मिनट सही है, सही है। उसमें मन है, इसमें खोल लो 16I1/9, जिस मर्जी में खेल लो, मैं I1 में खेलूंगा इजी करने के लिए। तो इसमें वैल्यू रखूंगा अगर मैं, ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ I1 की वैल्यू रख लूँ 9/16 I2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल डिवाइड बाई I1 माइनस I2, सेम चीजें आएंगी 9/16 I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2। सोल्व करो, आओ सोल्व करो मेरे साथ। 3/4 बाहर, 3/4 बाहर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल डिवाइडेड बाई, इसमें से भी क्या होगा 3/4 बाहर स्क्वायर रूट ऑफ I2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2, माइनस करो एलसीएम लो, क्या आएगा आंसर बताओ। 3/4 5, नहीं 3 और 4 7 7 स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल डिवाइड बाई 3 में से 1 गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ I2 से I2 गया, क्या रेस वाइज 7/2 विच इज योर फाइनल आंसर। 7/2 इज भैया फाइनल आंसर, ठीक है जी। आ गया समझ या नहीं? ए भैया समझ में आ गया? एक मिनट कुछ गलत तो नहीं किया हमने? गलत कर दिया है लगता है भैया हमने कुछ। हाँ ये इसमें 4 आगे माइनस कर देगा, 7/1 माइनस की, और यहाँ पे स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ दोनों का स्क्वायर कर दो, चलो क्या बनेगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर और 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल 49/1 इज फाइनल आंसर। ये कर देना, स्क्वायर से स्क्वायर मत मारना भैया, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, स्टार्टिंग में गलती हो गई, अब समझ आ गया क्यों नहीं मारना है, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है जी। इजी था? हाँ जी सर थोड़ा इजी था। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन आते तुम्हारे एग्जाम में भैया, इतनी आसान से सर आपसे तो हुआ नहीं, ए भैया गलती हो जाती है तुमसे भी होगी कभी, फिर हम बताएंगे। डंडा दिखाएंगे वहां पे, सर बता रहे हैं। देखो तो अगला फ्रीक्वेंसी फिर से सेम है, ये तुम्हारा होमवर्क दे दूंगा। एम्पलीट्यूड की रेशो दी है A1/A2 इज इक्वल 3/5। तुम्हें निकालना है I max by I minimum। डेट सर होमवर्क, सर होमवर्क पहले देते हो आप, अभी एक करवा तो दिया, सेम ही तो है, कुछ नहीं है इसमें फर्क, करने जाओगे तो पता लगेगा, रिवाइजन हो जाएगी इसके बाद में तुम्हारी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज हमने इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ही पढ़ना है मेन टॉपिक। कल से तुम्हारा टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिसमें तुम्हारी आएगी ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें। तो आज मैं करवाता हूँ, कोई ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनाती ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये टॉपिक करवाया ताकि तुम्हारे अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, वर्ल्ड वैल्यू जैसे जैसे जय गुरुदेव।